एक्यूपंक्चर थ्योरी में 5 एलिमेंट थ्योरी जो होती है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर एक ऊर्जा का संतुलन बनाने का, हमारी बॉडी को हेल्थी रहने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रदान करती है। उस एलिमेंट से, एवरी 5 एलिमेंट से कोई ना कोई ऑर्गन या हमारा कोई कनेक्टेड टिश्यू कनेक्ट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फायर एलिमेंट की हम बात करें तो फायर एलिमेंट में हमारा हार्ट और इंटेस्टाइन ऑर्गन एसोसिएट रहता है, और हमारा वेस्कुलर सिस्टम जिससे आर्टरी और वेन्स और हार्ट हमारा इंक्लूडेड रहता है। अब अगर हमारी बॉडी में हीट एक्सेस होती है या आप हीट वाला खाना ज़्यादा खाते हैं जिससे आपकी बॉडी में हीट इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी आर्टरीज की और वेन्स की एज को कम कर रहे हैं, या आप अपनी आर्टरी और वेन्स को आप कहीं ना कहीं थिक कर रहे हैं या वीक कर रहे हैं। आजकल देखेंगे कि आपको ब्रेन स्ट्रोक के केसेस, आर्टरियल सीएडी के केसेस, आपको बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। वो केसेस का कारण है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल जो एसिडिक फूड हो गया है। अग्नि तत्व यानी जल यानी फायर एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। वाटर एलिमेंट एक दूसरे को बैलेंस करता है, लेकिन जब हीट एक्सेस होती है तो हमारे आर्टरीज की वॉल डैमेज होने लगती है। आर्टरी के जो अपने खुद के केमिकल सीक्रेशंस होते हैं वो भी कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी सिकुड़कर पतली होकर और हमारे बॉडी के अंदर दिक्कत करती है। लोगों को सोचना ऐसा है कि आर्टरी अगर ब्लॉक हुई तो हार्ट में ही आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, या आर्टरी अगर ब्लॉक हुई तो ब्रेन में ही डिजीज हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक ही हो सकता है। आपका सोचना भी सही है, आम पब्लिक का सोचना भी सही है, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ इसलिए दो जगह रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नैरो आर्टरीज मौजूद होती हैं। पतली पतली आर्टरीज हमारे सबसे ज़्यादा हार्ट में और ब्रेन में पाई जाती हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे एवरी ऑर्गन के पास भी एक आर्टरियल सप्लाई होती है, जिसके माध्यम से ब्लड ऑर्गन तक पहुँचता है और ऑर्गन को नरिशमेंट देता है। अगर आप ज़्यादा हीट वाला भोजन करते हैं या ज़्यादा आप हीट के संपर्क में रहते हैं तो आपके ऑर्गन तक की आर्टरियल सप्लाई ब्लॉक हो सकती है, या आपके ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी भी ब्लॉक हो सकती है या ख़राब हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पर एंजियोमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज के टाइम में ऑर्गन फेलियर के केसेस भी ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑर्गन फेलियर के केसेस में सबसे पहला रोल तो हमारे आर्टरियल सप्लाई का है, ब्लड सप्लाई का है। और ब्लड सप्लाई कब पहुँचेगी? जब हमारी आर्टरी सही से रहेगी। और हमारे आर्टरी कब सही रहेगी? जब हम अल्कलाइन भोजन करेंगे, जब हम जल का मात्रा हमारी बॉडी में अच्छा रहेगा तो हमारी आर्टरी हेल्थी रहेगी। अगर जब भी हमारी बॉडी में हीट यानी टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, आजकल जो हीट वेव बढ़ रहा है, हमारा देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रहा है, 47, 48, 50 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर जा रहा है। ये सबसे पहले आपके इफेक्ट आपके आर्टरियल सिस्टम पर डालता है, आपकी वेस्कुलर सिस्टम पर डालता है, आपके ब्लड पे डालता है। आपका ब्लड थिक होके या थिन होके बिल्कुल ब्लीडिंग कर सकता है, आपकी आर्टरी कहीं से भी हेमरेज हो सकती है, रैप्चर्स हो सकती है, आपकी श्रिंक हो सकती है। इसलिए आपको हीट वेव में अपने आप को बचाव रखना है। लेकिन हीट वेव का सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को है जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ है, पहले से कोई ब्रेन की डिजीज़ है, या फिर ब्रेन स्ट्रोक होने वाला था, या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आर्टरियल प्रेशर ज़्यादा है, आर्टरियल स्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को हीट वेव का नुकसान सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। या जो लोग इक्विस्प्रिन की दवा खा रहे हैं, है ना, ऑलरेडी वो ब्लड थिनर खा रहे हैं, ऑलरेडी जब हीट वेव का हीट ज़्यादा रहेगी तो वो हमारे ब्लड को और थिन करेगी। आपने देखा है, आप सब लोग महसूस करते हैं, पुराने ज़माने में हमने देखा है कि गर्मी आती थी तो नोज ब्लीडिंग होने लगती है, एपेंडिक्सिस होने लगता है, दैट्स कॉमन। क्योंकि जो सबसे जो पतली आर्टरी होती है वो ओवर डायलेटेड होकर और रैप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग ब्लड उनसे बाहर आ जाता है। सेम इन द बॉडी, हमारे बॉडी में आप ऐसा नहीं कि हमारा सनलाइट बढ़ा, हमारे वातावरण में हीट वेव बढ़ रही तो ये हमारी बीमारी को कारण कर सकता है, ये कारण बन सकता है आपका एसिडिक भोजन भी, आपका स्ट्रीट फूड जो आप खाते हैं ये भी, आप एसिडिक जो ऑयल खाते हैं ये भी, आप एसिडिक सोचते हैं, आप एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक आप गुस्सा आता है आपको जलसी होती है, आपको जलस का भाव रखते हैं, आप बार बार आप ओवर मेहनत करते हैं, आप टाइम से भोजन, टाइम से पानी की मात्रा बॉडी में कम होती है। ऐसी कंडीशंस में ऐसा लॉन्ग समय तक चलने से, ऐसा 2-5 साल तक जब आपका ऐसा लाइफस्टाइल चलता है तो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं आर्टरियल ब्लॉकेज आते हैं, या आप सीएडी के पेशेंट्स होते हैं, या आप रीनल वैस्कुलर डिजेनरेशन के पेशेंट्स होते हैं, या फिर आपका ब्रेन डिजेनरेशन का पेशेंट होते हैं, या फिर आपका कोई ऑर्गन श्रिंक या डायलेटेड होता है, या हेपेटोमेगाली, किस तरह के और सब तरह के बहुत सारे डिजीज आपको हो सकती हैं।
लेकिन हमने आपको एक ही सॉल्यूशन बताया कि आप ठंडे तासीर का भोजन आपकी बॉडी को, आपका ब्लड का, आपके डाइजेशन को, पाचन को बहुत एसिडिक भोजन नहीं लेना है। अगर आपके साथ बाई चांस किसी की लाइफ में अगर ऐसा हो भी चुका है, या आप आर्टरी से रिलेटेड किसी भी डिजीज से आप ग्रस्त भी हो चुके हैं, या आप ग्रस्त हैं या होने वाले हैं, आपको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, आपको एंजाइटी, आपको हाइपरटेंशन है ना, आपको कहीं भी स्ट्रोक्स हो चुका है, ऐसी कंडीशन में आर्टरियल आपको स्क्लेरोसिस हो चुका है, हाँ आपके आर्टरी की अंदर से हार्ड हो चुकी हैं, ऐसी कंडीशन में आप एक्यूप्रेशर में एक भगवान ने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया है जो हमारे पूरी बॉडी के आर्टरी के सिस्टम को, पूरी वैस्कुलर सिस्टम को, वेन्स को, आर्टरी को, हार्ट को, लिम्फेटिक सर्कुलेशंस को, सबको कंट्रोल करता है। एक पॉइंट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो इस पॉइंट को आप डेली 21 दिन तक डेली 2 मिनट से आप एक्यूप्रेशर करिए, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा। या आपको कहीं आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से कहीं हल्का फुल्का पेन होगा, या कोई छोटा जनरल लेवल पर कोई सामान्य प्रॉब्लम अगर आपको हो रही होगी, तो आप काफ़ी रिलीफ उसमें देखेंगे। उस पॉइंट्स को हम देखेंगे। वो पॉइंट कहाँ होता है, ये हमारा मिडिल फिंगर है, और मिडिल फिंगर में जो हमारे साइड के जो कॉर्नर होते हैं, जहाँ पर हमारी डार्क और लाइट स्किन बिल्कुल मैचिंग कर रही होती है, वहाँ पर हम अपर फालेंजेस यानी हम नाखून के जस्ट बगल में हम यहाँ पर एक पॉइंट एक्यूप्रेशर देंगे। ये हमारे पूरे आर्टरी को कंट्रोल करने के पॉइंट हैं। पूरे हार्ट की आर्टरी, ब्रेन की आर्टरियल सप्लाई, ऑर्गन की आर्टरियल सप्लाई को ठीक करने का बेस्ट पॉइंट है सर्कुलेशन 9 पॉइंट। ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से करने का पॉइंट है, ये हमारा सर्कुलेशन 9 पॉइंट। इसको हम डेली हम रूटीन से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पेन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी डिस्टर्ब है, और आपको ज़्यादा पेन नहीं मिल रहा है तो आपकी आर्टरी ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर कुछ भी ना हो, आपके इन फ्यूचर आपकी आर्टरी स्ट्रॉन्ग रहे तो आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ये आपके ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छी बढ़ा देगा, आपके दिमाग के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छी बढ़ा देगा, और आपके हार्ट की सप्लाई अच्छी बढ़ा देगा। और आपकी जब ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो आपके ऑर्गन हैप्पी रहेंगे, और ऑर्गन हैप्पी रहेंगे तो आपके इमोशंस हैप्पी रहेंगे, और इमोशंस हैप्पी रहेंगे तो आपका लाइफ हैप्पी रहेगा, और लाइफ हैप्पी रहेगा तो आपके रिलेशन हैप्पी रहेंगे, और रिलेशन हैप्पी रहेगा तो आपका फैमिली हैप्पी रहेगा, और फैमिली हैप्पी रहेगा तो पूरा समाज हैप्पी रहेगा। और दोस्तों, आप इस छोटी सी कॉज से आप पूरे एक देश के वातावरण को भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत बड़े, दिस इज द इंटर कोरिलेशंस ऑफ द डिजीज। हमारा डिजीज का संबंध आपके ऑर्गन्स, आपके खाने और आपके सोचने से ही नहीं है, आपके सामाजिक वातावरण से, आपके राजनीतिक वातावरण से, आपके संस्कार से, आपके हैबिट्स, आपके सब आपके डिजीज का कारण होते हैं। इन सब बातों का मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट्स को और हम अच्छे से बेहतरीन लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं। अगर किसी को लोकेशन देखने में कोई दिक्कत हुई है तो इस पॉइंट को आप देखेंगे, इस बुक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये लिखा हुआ है C9, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, है ना, ये C9 ये पॉइंट है। हम थंब की साइड को हमें लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। थंब की साइड को हम करेंगे और ये C9 ये पॉइंट दिख रहा है, हम इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। ओके, इस पॉइंट्स को आप रेगुलर एक्यूप्रेशर करें, 2 मिनट एक्यूप्रेशर करना है, और आपको लॉन्ग एक्यूप्रेशर देना है, क्योंकि आर्टरी पाइप की तरह होती हैं। तो हम लॉन्ग एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है कि हमने पॉइंट पर ऐसे रखा और हम इसको 30 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जोर का प्रेशर बनता है। जैसे आपने कभी पाइप में पानी आता है और आप प्रेशर बनाते हो तो पानी दूर तक फेंकता है। तो ऐसा लॉन्ग प्रेशर देने से आर्टरियल के अंदर सप्लाई, जो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से फास्ट अच्छे से सर्कुलेट होता है, और आर्टरी के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आप इस तरह से आप दे सकते हैं। ओके, आपको अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो आप इस प्रैक्टिस करिए, इस पॉइंट को एक्यूप्रेशर करके आपको जो भी फ़ायदा होता है उस फायदे को कमेंट करके ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपका सपोर्ट पता नहीं किसकी ज़िंदगी को बचा सकता है। तो आप कमेंट ज़रूर करें और इस पॉइंट को एक्यूप्रेशर ज़रूर दें, और जानकारी अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके हमें अपना सुझाव दें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहते हैं, कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप नेक्स्ट जानकारी लेके आप हमें कमेंट करके कर सकते हैं। हम आपको जानकारी देकर और जागरूक करने का अथक प्रयास करेंगे।